हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग हमारी क्लासेस से कंटिन्यू जुड़े हुए होंगे। देखिए, आज हम क्लास फोर्थ पे हैं और यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास में देखा था वर्ब के बारे में, सेकंड क्लास में हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, थर्ड क्लास में देखा यूज ऑफ इजेमार और अभी जो हमारी फोर्थ क्लास कंटिन्यू होने वाली है इसमें हम देखेंगे इजेमार की प्रैक्टिस करेंगे। इससे कैसे हम लोग डे टू डे कन्वर्सेशन में कैसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो वर्ब टू बी का एक पार्ट है। देखिए, वर्ब टू बी का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था वर्ब टू बी का मीनिंग होता है सब्जेक्ट इज, याद आया होगा, समथिंग एंड समवेयर, समवेयर, सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। इजेमार का एक एक्यूरेट मीनिंग अगर देखें है हूँ या हो, ऐसा हिंदी मीनिंग होता है। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आपको ऐसा हिंदी याद करना है क्योंकि वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो अगर हमें स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान देना है सो वी डोंट हैव टू यूज हिंदी वर्ड एंड हिंदी टर्मिनोलॉजी फॉर इट। ओके, इजेमार का यूज देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बेसिक बातें बताया था कि भाई इज का यूज कहाँ होगा, आर का यूज कहाँ होगा एंड एम का यूज कहाँ होगा। आई होप कि आप लोगों को ये सब याद होगा एंड आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस किए होंगे। इज, आर, एम। इज का यूज आपको पता था कहां पर किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं आपके पास में, ही, सी, इट, किसी पर्सन का नाम आ जाता है। आर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे और आपके पास में जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यू, वी, दे, नाउन प्लूरल। एम का यूज कहाँ किया जाता है, एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आपके आई के साथ किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, आई के साथ किया जाता है। ओके, जो भी बच्चे टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सो इट्स माय पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप क्लास ना देखें, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आ रहा हूँ। जस्ट आई एम टीचिंग यू और ये फ्री कंटेंट है आपका। देर इज नो एनी चार्ज ऑफ दिस कंटेंट। ओके, आपको इसका 1 रुपये भी देना नहीं है। अगर आप फिर भी शिद्दत से इसकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, सो टू बी ऑनेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश आफ्टर सम डेज। ओके, दैट्स माय रीजन कि मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी इससे बेस्ट लीजिए। क्लियर? हम्म। और आपको लग रहा है कि आप ज्यादा एडवांस हैं, सो यू कैन लीव द क्लास। ओके, इसका यूज हमने कहाँ देखा, ही, सी, इट, नेम, नाउन सिंगुलर के साथ देखा। ओके, बताइए आर का यूज हमने कहाँ देखा, आर का यूज हम लोगों ने देखा यू, वी, दे के साथ में देखा। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग आई के साथ करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताओ राम एंड श्याम, ऐसे दो पर्सन आ गए, इनके नाम के साथ क्या आएगा, और अकेली एक लड़की आ रही सीता, तो इसके नाम के साथ आप क्या लगाएंगे। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या लगाते हैं, इस कंडीशन में आप लोग आर लगाते हैं क्योंकि मैंने आपको कल ही पढ़ाया है कि when two subjects are coming together so we have to use r, but in a single subject you have to use is। ओके, तो यहाँ पर is का यूज होगा। क्लियर? इतनी बातें आपको अभी तक समझ आ गई होंगी। आगे बढ़े या प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अभी कुछ दिनों तक मैं आपको पूरा हिंदी टू हिंदी समझाऊंगा, बट जब मुझे लगेगा कि हमने बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया है देन आई विल नॉट यूज एनी सिंगल वर्ड इन दिस क्लास। ओके, या एसएमआर का यूज देखा, मैंने आपको कुछ कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराया था, जल्दी से मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों के साथ में। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है फ्रेम करने के लिए। स्ट्रक्चर कैसा बताया था भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हमें इज, एम, आर यूज करना होगा, देन हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करें, यही था। इसका यूज हमने देखा था ही, सी, इट, नेम, नाउन सिंगुलर के साथ, एम का यूज देखा था आई के साथ, आर का यूज देखा था हमने यू, वी, दे, नाउन प्लूरल। अगर कोई आपसे कहता है वह मेरा भाई है, वह
मेरा भाई है। फटाफट से सेंटेंसेस बनाएंगे। क्या बना रहे हैं आप लोग? कल प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने। तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त हो। वे पागल हैं। बनाया, क्या बनाया आप लोगों ने? जल्दी से आंसर करें मुझे। वह मेरा भाई है। वह, अगर बॉय होगा वह के लिए तो ही आएगा। कल ही मैंने आपको पढ़ा दिया है। ही, ही के बाद क्या लगाना होगा? अगर सब्जेक्ट ही आ गया तो क्या लगाओगे भाई? याद करो, ही आ गया, इज लगेगा। इज लगेगा, इज बोलेंगे इसके बाद। ही इज मेरा भाई, तो माय ब्रदर। ओके। तुम मेरे दोस्त हो। तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के बाद क्या आता है आपको पता होना चाहिए? आर। मैंने अभी आपको पढ़ाया, देखो यू के साथ आर लगता है। हम्म। यू आर मेरे, मेरे को बोलते माई, मेरा, मेरे। ओके, मेरी, इन सभी के साथ माई आता है। मेरे दोस्त, दोस्त का इंग्लिश होता है फ्रेंड। अगर ये भी नहीं पता तो भाई क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, वे पागल हैं। दे आर क्रेजी। दे आर क्रेजी, दे आर मेड। बनाया? बना लिया होगा आई होप। बना लिया? बना लिया ना? बन तो जाना ही चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था ना? यस। एच डब्ल्यू तो अभी करने का रह गया हम लोगों का। जस्ट अ मोमेंट, अभी हमारा होमवर्क रह गया ना। पहले तो हम लोग होमवर्क कंप्लीट करते हैं। कहाँ गया? थर्ड क्लास था ना हमारा। या यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये जो क्लास नोट्स था, यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया था। सभी लोगों ने आई होप के सेंटेंसेस बनाए होंगे। वह मेरा पड़ोसी है। क्या बनाए भाई इसका? क्या बनाया इसका आप लोगों ने? वह मेरा पड़ोसी है। ही इज माई नेबर। क्या बनाया आप लोगों ने? बताओ जल्दी से। यही बनाया, ही इज माई नेबर। ऐसा अगर नहीं बनाया तो गलत बात है। गलत बात है। क्या बनाया भाई? जल्दी से बता दो। हम्म क्या बनाया? नेबर। क्या बनाया? ही इज माई नेबर। नेबर। ठीक। तुम एक बुरे इंसान हो। तुम एक बुरे इंसान हो। क्या बनाया इसका? क्या बनाया? तुम एक बुरे इंसान हो। यू आर बैड पर्सन। ऐसे ही बनाया क्या आप लोगों ने भी? यू आर माई नेबर। ओह, हम क्रिकेटर हैं। हम के लिए क्या आता है? वी। वी के साथ क्या लगाना होता है? आर। क्रिकेटर को तो क्रिकेटर ही बोलेंगे, है ना? क्रिकेटर। ओ, नेपर गलत लिख दिए क्या हम? जस्ट मोमेंट। या ठीक है, नेबर ऐसा बनेगा। NEIGHBOUR। नेबर। या वे मेरे दोस्त हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है भाई? दे होती है। दे के साथ क्या आता है? आर आता है। दे आर माई फ्रेंड। दे आर माई फ्रेंड। क्लियर? मैं अभी क्लास में हूँ। क्या बनाया इसका? मैं अभी क्लास में हूँ। मैं अभी क्लास में हूँ। आई एम इन द क्लास। मैंने आपको बताया था नाउ। अब ध्यान में एक बात ये रखिए कि ये जो नाउ वर्ड होता है, टुडे, टुमारो, ये सब वर्ड होते हैं, या तो आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाइए या तो फिर एंडिंग में लगाइए। ओके, ये जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं ये या तो सेंटेंस के एंडिंग में लगते हैं या तो फिर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अगर आप ये बात ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रख पाते हो तो बहुत दिक्कत की बात है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बनाया, सभी ने तो बना ही लिया होगा आई थिंक। या हमने कहा है कि वे पागल हैं। दे आर क्रेजी। दे आर क्रेजी। हम पागल हैं। अब अगर आप यही कह दो हम पागल नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं, ठीक है ना? आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि हम पागल नहीं हैं। तो देखो, तीन कंडीशन होती है। आप कुछ हो, आप कुछ नहीं हो। तो इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, अफर्मेटिव बोल सकता हूँ मैं जिसको। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट इज,
एम आर देन ऑब्जेक्ट। अगर इसी बात को हम नेगेटिव बोल दें कि मैं आपका भाई नहीं हूं, सब्जेक्ट इज एम आर देन नॉट देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोलेंगे तो इंटरगेटिव स्ट्रक्चर बस लिख लो, अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। इज एम आर आपको सामने रहेगा, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे कोई कहता है वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरा दोस्त नहीं है, एग्जाम्पल देखो, वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरा दोस्त नहीं है, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, वे अभी स्कूल में नहीं है, वे अभी स्कूल में नहीं है। तीनों सेंटेंस के आंसर बताइए आप मुझे। देखो, वे वह मेरा दोस्त नहीं है, किसी ने बोला वह मेरा दोस्त नहीं है, सभी में देखो नहीं का सेंस आ रहा है, नेगेटिव बात। पहले हम कहते थे वह मेरा दोस्त है, तुम एक अच्छे इंसान हो, वे अभी स्कूल में है। बनाओ, क्या बनाते हो आप लोग, वह मेरा दोस्त नहीं है, वह की इंग्लिश क्या होती है ही के बाद आपको पता है क्या आता है, इज आता है, ही इज नॉट माई फ्रेंड, यस यही बनता है। तुम की इंग्लिश क्या होती है भाई, यू, यू के बाद क्या आता है, आर। एक अच्छे इंसान नहीं हो, नहीं बोल दिए तो नॉट लगेगा ही लगेगा, और इजमार के बाद ही नॉट आता है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। वे अभी स्कूल में नहीं है, वे की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी से याद करें, दे आर नॉट एन स्कूल, दे आर नॉट एन स्कूल। बनाया, सभी ने बनाया। वे अभी स्कूल में नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, क्वेश्चन कैसे करता है, एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप टीचर हो, किसी ने आपसे पूछ लिया क्या आप टीचर हो भाई, क्या यह पेन है, किसने पूछा क्या यह पेन है, क्या वह आपके पापा हैं, क्या वह आपके पापा हैं, लेकिन सभी जगह पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सभी जगह पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो मैं आपको भी फिलहाल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं और थोड़ा हिंदी देख रहे हैं। क्या आप टीचर हो, क्या आप टीचर हो, मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन जब बनेगा, क्वेश्चन जब बनेगा इंटरगेटिव का, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी वर्ड क्या से होगी, हिंदी वर्ड क्या से होगी। और अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, याद करें आप जल्दी से स्ट्रक्चर को, कि जब कभी भी क्वेश्चन वाली बात आती है तब क्या होता है, इज एम आर आपका सामने आ जाता है, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका बनता है स्ट्रक्चर, ये आपका क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर। बनाएं, जल्दी से बनाएं आप सेंटेंस। क्या आप टीचर हो, तो सबसे पहले इज एम आर किसके अकॉर्डिंग आता है भाई, हम सभी को पता ही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो क्या आप टीचर हो, आप इंग्लिश होती यू, तो यू के सामने क्या लगता है, आर यू टीचर, क्या आप टीचर हो। क्या यह पेन है, यह इज इट पेन, क्या यह पेन है, इज इट पेन। क्या वह आपके पापा हैं, आप किसी पार्टी में गए हैं, somebody is asking to you, क्या वह आपके पापा हैं, आपने, मैं उसका पापा हूँ भाई, मेरा बेटा मुझसे बुढ़ा दिखता है, क्या वह आपके पापा हैं, इज
ही योर फादर। अगर आपने धोखे से यहाँ आर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बोला जाएगा क्या आपके पापा 10-12 हैं? फिर आप गलत हो जाओगे। इज ही योर फादर, क्या वह आपके पापा हैं? बनाया। अब देखते हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चन। हाउ टू आस्क क्वेश्चन। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इससे बहुत ज्यादा चीजें हमें सीखने मिलेंगी और यह हमें बनना ही चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा भी आएगा। देखिए बनाते हैं। जब कभी भी कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग इंटरगेटिव वर्ड क्या से होती है तो वो हमारा होता है इंटरगेटिव। तब हमारे पास में एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, आप सभी को याद है क्या? इज हमारे पहले आता है, जल्दी जल्दी से बताओ। इज, एम, आर आ गया, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, सभी को याद है ना? यस। अब फटाफट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, एक प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है। जब कभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आप टीचर हो, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? या तो यस में होगा या तो नो में होगा। यस, दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि कोई भी इंटरगेटिव क्वेश्चन के आंसर दो ही फॉर्मेट में हो सकते हैं। या तो आंसर यस के फॉर्मेट में होगा या तो आंसर नो के फॉर्मेट। दो फॉर्मेट के अलावा आंसर किसी फॉर्मेट में हो ही नहीं सकता है। मैंने आपसे पूछा कि आप टीचर हो, तो आप बोलोगे यस। मैंने पूछा कि आप शिक्षक हो, आपने बोला नहीं यार नहीं हो, नो। क्या आप पागल हो? यस। और नहीं हो तो नो। क्या आप इंजीनियर हो? यस। क्या आप डॉक्टर हो? नो। तो ऐसे आप आंसर करते हैं। तो इसका सिस्टमेटिक तरीका होता है, वरना आप मन से कुछ भी बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, इंग्लिश के कारण कतई बेइज्जती हो जाएगी। चलिए, एस एम आर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जीरो लेवल से उठा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए स्लो स्लो बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो, और जिन लोगों को एडवांस लगता है कि हमें सब आता है, वी नो एवरीथिंग, तो भाई आप क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है। यस, नो। देखिए यस नो का आंसर कैसे करो। इसका आंसर हो जाएगा अफर्मेटिव। सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे एस एम आर का, देन आप ऑब्जेक्ट फिल करेंगे। नो का आंसर आप सभी को पता होगा कि ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। देन ऑब्जेक्ट गड़बड़। देखो यस और नो दो ही फॉर्मेट में आंसर दिया जाता है, यस और नो। यस का आंसर तो बड़ा आसान होता है, नो का आंसर थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि इसे मार के बाद नॉट बोलना होता है। आई रिकमेंड यू कि आपको आंसर जो है पूरा कंप्लीट आंसर करना है। ये आपके क्या है, आंसर है। ये आपके क्या है, आंसर। आपको क्वेश्चन का आंसर यस एंड नो में नहीं देना है, आपको प्रॉपर आंसर देना है, ताकि आप लगे कि आपने इंग्लिश सीखा है। हम्म। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन है आपके लिए, आर यू माय ब्रदर? बट ये तो डाउटफुल क्वेश्चन हो गया, हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। आर यू माय क्लासमेट? क्लासमेट का मीनिंग भाई जो साथ में पढ़ता है। आर यू माय क्लासमेट? मैं तो आपका ही क्लासमेट हूँ भाई, कैसे नहीं पता आपको? मैं तो रोज आप ही के साथ पढ़ता हूँ। दो ही आंसर हो सकते हैं, अगर है तो यस में देगा कोई पर्सन आंसर, नहीं है तो नो में देगा। यस का आंसर क्या होगा, यस। अब दो तीन बातें हैं, रूल ऑफ आंसर यहां पर साइड में लिखा दे रहा हूं मैं आपको, याद रख लेना। हम्म, दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई वर्ड आता है तो उसको आंसर में कैसे चेंज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आपको देखने मिलता है आई, तो आंसर में हो जाता है वो यू। क्वेश्चन में अगर यू दिख जाता है तो आंसर में हो जाता है वो आई। क्वेश्चन में अगर आपको योर देखने मिलता है तो आंसर में आपको बताना होगा माई। और अगर आप क्वेश्चन में माई दिखाना होगा तो आंसर में आपको दिखाना होगा योर।
क्लियर? बातें समझ में आई आपको? नहीं आई होंगी, एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से क्लियर होगा। आर यू माई क्लासमेट, किसी ने क्वेश्चन किया आर यू माई क्लासमेट, आपने बोला यस आई एम योर क्लासमेट। आप यू को काय में रिप्लेस किया आपने, यू को आपने आई में रिप्लेस किया, यस आई, और आई के अकॉर्डिंग ही अब इजमार लगेगा। आई एम, क्वेश्चन को भूल जाइए क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं। यस आई एम, माई का मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है भाई, योर हो जाता है। ध्यान रखें सारी बातों को। आई एम योर क्लासमेट, क्लासमेट तो एक ऑब्जेक्ट है, सेम ही रहेगा। आई एम योर क्लासमेट। अगर नेगेटिव होता तब क्या बताते, मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप पे फील करें कि किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, सपोज आर यू माई क्लासमेट, तो आप क्या बोलोगे भाई? मैं आपसे हिंदी में पूछता हूँ, क्या आप मेरे क्लासमेट हो? तो आप आंसर क्या करेंगे? हो तो यस बोलोगे, नहीं हो तो नो बोलोगे। यस आई एम योर क्लासमेट, नो आई एम नॉट योर क्लासमेट, नॉट योर क्लासमेट, मैं आपका क्लासमेट नहीं हूँ, नो आई एम नॉट योर क्लासमेट। क्लियर? बच्चे समझ आई? ये बात को बहुत अच्छे से समझना है, ये दोनों ही आपके क्या थे, आंसर थे, ये दोनों आपके आंसर थे, ये आपके आंसर थे। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। दो तीन बातें ध्यान रखो, आई का क्वेश्चन आ रहा है तो वो यू हो जाएगा, और योर आ रहा है अगर क्वेश्चन में तो आपका आंसर में वो माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। आर यू इंग्लिश टीचर, किसी ने मुझसे पूछा आर यू इंग्लिश टीचर, किसने क्वेश्चन किया है। फिर किसी ने और एक क्वेश्चन किया, सी योर सिस्टर, या 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट बता, या आर यू इंग्लिश टीचर, किसने क्वेश्चन किया आर यू इंग्लिश टीचर, ओके। तो आप आंसर क्या करेंगे? आंसर दो ही तरीके से हो सकता है, या तो यस या तो फिर नो, ओके। आर यू इंग्लिश टीचर, दो आंसर हो सकते हैं, एक तो यस वाला, एक तो नो वाला आंसर होगा। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यस एंड नो, यहाँ पर भी क्या हो सकता है बताओ, यस एंड नो, दो ही कैटेगरी हो सकती है बस, यस एंड नो। आंसर बनाओ फटाफट से। यस वाला आंसर कैसे बनाओ? आर यू इंग्लिश टीचर, अगर हो तो क्या बोलोगे, यस, यू का आई में कन्वर्शन हो जाता है, आई के साथ एम लगता है, यस आई एम इंग्लिश टीचर, यस आई एम इंग्लिश टीचर। और नहीं हो तो नो, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, नो आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर। यस ऐसे बनाओगे। सी इज योर सिस्टर, तो क्या बताओगे, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या वो आपकी सिस्टर है, तो आप बोलोगे नो सी इज नॉट माई सिस्टर, और है तो यस सी इज माई सिस्टर, नहीं है तो नो सी इज नॉट माई सिस्टर। आर दे पुअर, क्या वे गरीब हैं? पुअर की मीनिंग क्या होती है, गरीब, क्या वे गरीब हैं? तो आप बोलोगे यस दे आर पुअर, नहीं है तो नो दे आर नॉट पुअर। नहीं नहीं, वे गरीब नहीं है भाई, वो तो बहुत अमीर है, वे तो बहुत अमीर हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैं आपको कुछ होमवर्क सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपको बनाने हैं, ठीक है? ट्राई करना कि आप लोग खुद से बना लो। ये आपका HW है। पहला क्वेश्चन, मैं आपको तीन ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको तीनों फॉर्मेट में बनाने हैं। बना लोगे? यस, आई नो कि आप लोग बना लेंगे। या पहला क्वेश्चन है, is she your
classmate, are they with you, are they with you, am I your, am I your English teacher, मैंने आपसे पूछा am I your English teacher, am I your English teacher। चलिए, ये 3 सेंटेंस हैं जिनके आपको आंसर करने हैं एंड दोनों आंसर आप प्रैक्टिस करेंगे। देन टुमारो आई विल सेंड यू अ नोट्स फॉर प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ओके। और कल हम लोग इसकी रैपिड फायर प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलिए, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी हम जल्दी से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, मैंने आपको बताया कि कैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट लगाते हो, नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हो, और इंटरगेटिव में आप लोग इस एम आर को सामने लेकर के आते हो। यस, यही बात समझे थे, या यही समझा था हमने। इज एम आर यहाँ पर सामने आ जाता है, यहाँ पर इज एम आर के बाद नॉट लग जाता है, यहाँ पे कॉमन सेंटेंस होता है इज एम आर वाला। फिर मैंने आपको बताया कि वह मेरा दोस्त है, इसका बना है वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ओके। यस, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। तो आई का कन्वर्जन अगर क्वेश्चन में आई आ रहा है तो आंसर में यू हो जाता है, क्वेश्चन में अगर यू आ रहा है तो आंसर में आई हो जाता है, क्वेश्चन में योर आ रहा है तो आंसर में माई हो जाता है, और अगर क्वेश्चन में माई आ रहा है तो आंसर में योर हो जाता है, ओके। जैसे कि आर यू माई क्लासमेट, यस आई एम योर क्लासमेट, हो तो यस बोलोगे, नहीं हो तो नो आई एम नॉट योर क्लासमेट। फिर मैंने आपको ऐसे कुछ होमवर्क सेंटेंस दिया है, यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, ओके। ओके, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।